ओह माय गॉड, तो मर चुकी है। कैसे हुआ है सब? सर इनका तो पता नहीं। मैं अभी खेतों की तरफ जा रहा था तो देखा सर ये लाश पड़ा हुआ है। फिर मैं आपको कॉल किया। ठीक है, कब देखा तू? अभी जस्ट 5 मिनट पहले। हौलदार जी सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजवाओ। ओके। एम्बुलेंस को फ़ोन करो। ओके। पता करो ये किसकी बेटी बहन है। ओके सर। ठीक है, और तू मेरे साथ चल। जो लाश मुझे मिली है वो तुम्हारी ही बीवी थी ना? हाँ साहब। बताओ कैसे मरी हो? मैं नहीं जानता हूँ साहब, कैसे मरी मैं नहीं जानता, पर मेरी बीबी बहुत प्यारी थी साहब, बहुत प्यारी, बहुत सीधी थी। तो फिर मरी कैसे? ये तो मुझे पता ही नहीं साहब। एक लड़का मेरे पीछे आता था साहब, एक लड़का मेरे पीछे आता था। कौन लड़का? उसका फोटो नंबर कुछ है तुम्हारे पास? नंबर नहीं है साहब, और मैंने बात करते सुना था। विकास विकास कह रही थी वो, विकास मैंने सुना। और ये यहाँ का नहीं है साहब, उसके गांव, उसके मायके से उसके पीछे कर रहा है। अच्छा। और मेरा शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। आराम से बताओ। मेरी बीवी के हथियारों को गिरफ्तार कीजिए साहब, गिरफ्तार कीजिए मेरी बीवी। ठीक है, वो तो हम उसे गिरफ्तार कर ही लेंगे। बता तूने मनोहर की बीवी को क्यों मारा? साहब मैंने मनोहर बीबी को नहीं मारा साहब। झूठ बोल रहा है तू? नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ साहब। तू उस औरत के गांव से ही पड़ा है पीछे। उसके पति ने मुझे सब कुछ सच सच बताया। उसका पति, वो बेवड़ा पति, उसकी बात पे यकीन कर रहे हो साहब? उसकी बीवी खुद मेरे साथ भागना चाहती थी। नहीं साहब, ये सब झूठ है साहब। उसका पति दारू पी के कुछ भी बोलता है साहब। सच सच बता। मैं सच बोलता हूँ साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। तू ऐसे नहीं बताया, अब मेरा डंडा बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगा। बोलेगा? कितना भी मार लो साहब। बोलेगा कि नहीं? साहब मैं सच बोल बोल नहीं तो तेरा जान ले लूंगा। बोल बोल। मैं सच बोलता हूँ साहब, मैं सच बोलता हूँ साहब। बता बता, तुझे पता है सब कुछ सच सच? तेरे जैसे मुजरिमों से मुझे डेली पाला पड़ता है। खाल उधेड़ लेता हूं मैं तुम जैसों का। सब बताता हूँ सर, बताता हूँ। बोल। साहब वो मनोहर की बीवी से मेरा लफड़ा था साहब। कैसा लफड़ा? वो प्यार करती थी मुझसे। उसका वो बेवड़ा पति उसको दारू पी के मारता था। वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी, मतलब मुझसे प्यार करती थी। मेरे साथ शहर भागना चाहती थी वो, मेरे साथ भागने को तैयार थी वो। लेकिन मेरे पास कुछ काम धंधा पैसा वैसा कुछ भी नहीं था साहब। फिर? साहब पर मैं उसको नहीं मारा साहब, मैं सच बोलता था, मैंने उसको नहीं मारा। वो तो मेरे को पैसा दी थी, वो मेरे को पैसा दी और बोली शहर जाने के लिए, शहर जाके कुछ पैसे का अरेंजमेंट करने के लिए, ताकि वो पैसे का जुगाड़ करके मैं उसको शहर बुला लूं। क्या होगा डार्लिंग, अभी क्या करेंगे? ये पैसे पकड़ो। हाँ जल्दी अपने शहर चले जाओ, हाँ जितना जल्दी हो सके। और प्लीज मुझे यहाँ से ले जाने का इंतजाम करो। मेरा बेटा पति मेरा जीना आराम कर चुका है, रोज मुझे परेशान करता है। घर के सामान बेच दिया, अब सिर्फ नई बची हूँ बिकने के लिए। मुझे यहाँ से बचा लो, मुझे एक पल भी यहाँ नहीं रहना। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ मैं शहर जाकर जल्दी कुछ ना कुछ करता हूँ, ठीक है? तुम मेरा इंतजार करना, ठीक है? हाँ अभी मैं चलूँ? जल्दी आना। लेकिन उससे पहले ही साहब
उससे पहले ही उसका मर्डर हो गया साहब, कत्ल हो गया, मार दिया उसको किसी ने साहब। मैंने नहीं मारा साहब, मैं सच बोलता हूँ साहब, मैंने नहीं मारा उसको साहब। तू सच बोल रहा है? बिल्कुल सच बोल रहा हूँ साहब। ठीक है, मैं पता लगा लूंगा किसने मारा है। हवलदार जी सर। इसे लॉकअप में बंद करके रखो। ठीक है सर। हाँ तो मिस्टर बेवड़ा, अब तुम सच सच बताओ कि तूने अपनी पत्नी का खून क्यों किया? मैं अपनी पत्नी का खून क्यों करूंगा साहब? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच सच मुझे बता। साहब मेरी बातों का आप यकीन क्यों नहीं करते? मैं अपनी बीवी का क्यों मर्डर करूंगा? एक बेवड़े का कैसे यकीन कर लूं मैं? तू दारू बेचा था, अपनी बीवी का गहना बेच के, बर्तन बेच के, यहाँ तक कि उसकी साड़ी तक बेच दिया। सब कुछ बेच के तू दारू पीता था, अय्याशी करता था। ये सच है साहब। वो तेरे साथ रहना नहीं चाहती थी, अपने आशिक के साथ भागना चाहती थी। इसी के वजह से तूने उसका मर्डर कर दिया ना? यही बात है ना? नहीं साहब, ये सब झूठ है, झूठ है, झूठ है। तो फिर सच क्या है बता, सच सच, वरना तेरा खाल उधेड़ लूंगा मैं। साहब मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और वो तो बहुत ही भोली थी। वो मेरी हर ख्वाहिश को पूरी करती। भला भला मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा? आप मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं करते साहब? तू ऐसे नहीं बताए, लगता है इसे थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। साहब आप कुछ भी कर लो, लेकिन मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा, नहीं मारा, नहीं मारा। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, बता, झूठ बोल रहा है, बता, बताता हूँ साहब, बहुत जल्दी साहब। एक दिन मैंने उससे पैसे मांगा तो उसने मुझे धक्का के बोला पैसे नहीं है, और मैं गुस्से में आकर सब मैं चला गया। हाय जान, सुनो जानू, 5 मिनट तो लगेगा, प्लीज करो। अरे बोला ना मुझे काम है और मुझे मूड नहीं है। जब भी मैं बोलता हूँ तुम्हारा मूड नहीं है, आखिर क्या बात है? हमारा भी तो कुछ दिल कहता है ना। आपको पीने से फुर्सत मिले जब ना मेरी तरफ देखो। अच्छा हाँ, पीने से याद आया, 200 रुपये है क्या तुम्हारे पास? हो गया ना आपका दारू पीने का टाइम? हाँ जाओ, मेरे पास पैसे भी नहीं है तुम्हारे को देने के लिए। सुनो, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ ये जो तुम्हारा रोज रोज का नाटक है ना, मुझे तो लगता ही नहीं तुम मेरी बीवी हो। मैं कुछ भी बोलता हूँ तुम इनकार कर देती हो। अच्छा है, मैं बीवी हूँ, नौकरानी नहीं हूँ कि अपनी हद में रहूँ। समझ में आया? मुझे जो चीज़ पसंद नहीं है पसंद, और आपके अत्याचार सहने का। मैं अत्याचार करता हूँ तुम पे? तो अभी दारू पी के आएंगे ना तो आपका अलग ही रूप होगा। तुम मेरी बीवी हो, बीवी बन के रहो, ठीक है? मुझ पे हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये भाव दूसरों पे दिखाना, मुझ पे नहीं, क्या समझी? लाओ 200 रुपए दो। 200 रुपया दे रही हो या नहीं दे रही हो? नहीं दे रही, नहीं मेरे पास पैसे। कहाँ से लाऊं रोज रोज पैसे? नहीं है? नहीं है। मैं मांगूंगा तो नहीं है, दूसरों के लिए ठीक है। अच्छा एक काम करो, ये कान का दे दो, मैं इससे आज काम चला लूँ। ये मेरी मम्मी ने दिया है मुझे, आपने कुछ लेके दिया है मुझे? तुम्हें मैं संभाल रहा हूँ ना, तुम्हारी मम्मी ने तो मुझ पे तुम्हारा बोझ डाल दिया है, तो मैं उसे झेल रहा हूँ ना, तो इसे इस भार को मुझे उठाने दो, इसका सब चीज मैं ले लूंगा। आप जाओ यहाँ से, नहीं तो आपकी खैर नहीं। जाओ। मैं देख रहा हूँ, बहुत दिनों से देख रहा हूँ। हाँ देख लेना, अभी जाओ। मैंने उससे कोई बहस नहीं की, चला गया। पर कुछ ही देर बाद आया तो मैंने उसे रंगवाट अपने यार के साथ अय्यासी करते हुए देखा साहब, अय्यासी करते हुए देखा।
जल्दी करो, मेरा पति देख लेगा। अरे कुछ नहीं होगा, थोड़ी सी और उठाओ ना। मेरा पति आ जाएगा। हाँ बस बस बस। और फिर उसे 100 के कई नोट उसके हाथों में उसने रख दिया। हाँ, मुझसे ये देखा नहीं गया साहब, से देखा नहीं गया। मेरी बीवी मुझे पैसा ना देकर वो किसी और मर्द को पैसा दे रही है। ये कौन पति बर्दाश्त करेगा साहब, ये कौन पति बर्दाश्त करेगा। और मुझे ये भी पता चला कि वो लड़का यहां से नहीं, उसके गांव का उसका पुराना यार है, और वो उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी और मुझे धोखा देकर वो उसके साथ भागना चाहती थी साहब, भागना चाहती थी। और एक दिन मैंने उसे अपने रंगों हाथ पकड़ा साहब, रंगों हाथ पकड़ा। रंजादी किसके साथ मुकाला कर रही थी? छोड़ो मुझे। किसके साथ मुकाला कर रही थी? यार के साथ, यार के साथ। तुमसे मतलब? मैं नहीं डरती तुमसे। मुझसे मतलब? छोड़ो मुझे। पैसा मुझे देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है। यार को 100 का नोट बांट लिए, 100 का नोट। और फिर वो फिर मुझ पर ही चढ़ने लगी, मुझसे कहने लगी तू बेवड़ा है, तू निकम्मा है, तू चोरों का कमाई खाने वाला टल्ला है, टल्ला। मुझे नहीं रहना है तेरे साथ, बेवड़े कहीं के। एक दिन मुझे भी बेच खाएगा। मेरी तो जिंदगी खराब होगी तुमसे शादी करके। मुझे नहीं रहना है तेरे साथ। मैंने अपने बाप का बेचा, तेरे बाप का बेचा। हाँ हाँ, मेरे बाप का भी तो बेचा है ना, जो दहेज में आया था। सब कुछ बेच दिया ना, अब मैं ही बची हूँ। मुझे भी बेच दे कहीं जाकर। तेरे को मैं बेच दूंगा। ज्यादा चिल्लाएगी ना हाँ। तो कोठे पे बैठा दूंगा तेरे को। यही करना है ना तुझे, इसलिए नहीं रहना तेरे साथ। उसने टल्ला कह के मुझे बुलाना स्टार्ट किया साहब। तो सही तो बोली, इसमें बुराई क्या है? साहब मैं दारू पीता हूँ, पर किसी की बीवी या किसी गैर औरत के ऊपर नजर नहीं डालता। पर मेरी बीवी कैसे वो कर सकती है साहब, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता साहब, बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैंने उसे अपने ही हाथों से बड़े प्यार से गला घोट के मार दिया। उसका गला घोट कर मार दिया साहब। मैं उसके छोड़ मुझे, कमीना, छोड़ो। उसे मार दिया। अभी नहीं, हाथों से तू फांसी पे भी चढ़ेगा। चल चल खड़े हो जा। चल आप अल्लाह सारी जिंदगी अब जा। हवालात में गुजार। चल चल जा।